नमस्कार मेरे प्रियजनों। भारत का 140 करोड़ देशवासियों से हमारा एक अपील है। मुझे उम्मीद है कि मैं आशा करता हूँ आपसे प्रतीक्षा आपसे जो है अपेक्षा करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा जो निवेदन जो है आप सुनेंगे ज़रूर। दोस्तों, मणिपुर जो पिछले 3 महीने से जल रहा है, भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारा बीरेन्द्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने काफ़ी कोशिशें की, सफलता भी पाई हैं। और लेकिन जो जितनी सफलता पाना चाहिए था, जितनी जो कोशिशें करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और मणिपुर सरकार और किसी भी जो तरीके से जो उम्मीद से कम उसके रिजल्ट यानी कि उसका थोड़ा सा निराशाजनक है। दोस्तों, एक अंधेरे में रख करके एक फैक्ट नैरेटिव को तैयार करना और दो जाति की जो बीच में जो इसको संघर्ष लड़ाई को पेश करना एक सरासर गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। दोस्तों, WHO और UNO और BBC का रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मणिपुर सेकेंड लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर, ओपियम प्रोड्यूसर जगह बन चुका है। इस चीज़ को हमारा जो चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने कोशिशें की, काफ़ी कोशिश की इस नार्को टेररिज्म को तोड़ने का। लेकिन एक समाज में, एक भारत की एक सोशल मीडिया में, चाहे पृथ्वी का किसी भी जगह पर जो आज की जो मणिपुर की जो संघर्ष, खूनी संघर्ष जो है, एक गलत तरीके से जो दिखाया गया, मैं उसकी सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक जाति का दूसरे जाति को कहना है कि मितेई को ST लिस्ट में शामिल करवाने का जो हाई कोर्ट की जो एक ऑर्डर जो है, उसकी वजह से जो है दोनों जातियों के बीच में खूनी संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन ये सरासर गलत है। ना मणिपुर हाई कोर्ट ने कोई हुक्म दिया है मणिपुर सरकार को मितेई को ST लिस्ट में यानी कि शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने का, अथवा जो खूनी संघर्ष जो है इसी के वजह से हुआ, ये सरासर गलत है। मणिपुर हाई कोर्ट ने सिर्फ यही अपील की है मणिपुर सरकार से, अगर मितेई जाति जो है अगर शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में अगर ये एलिजिबल है तो उसका रिकमेंड करने में क्या हर्ज है या किया जाए। चलिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पर रख देता हूँ। दूसरा, मणिपुर में जो पिछले 3 महीने से जो खूनी संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपके कोई प्रियजन, आपकी बच्चे, आपकी भाई, आपकी बहन, आपकी कोई भी रिश्तेदार जो है नशीली पदार्थ यानी कि ड्रग्स की लालच में, ड्रग्स की चुंगल में फंस जाए। दोस्तों, गांजा, ओपियम, कानी, कई किस्म की नस्ली पदार्थ जो है मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट में इसकी प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट तरीके से जो है प्रोडक्शन हो रहा है। ये आप ये कतई न समझे कि ये सिर्फ मणिपुर को इफेक्ट होगा। ये आपकी गली में, आपकी घर में, आपकी मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके कमरे में पहुंचेगा। आपके बच्चे भी, आपकी भाई, आपकी बहन, आपके प्रियजनों के इसके इफेक्ट होंगे। दोस्तों, हमारा दिल्ली मितेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने 15 अगस्त 2023 एक मुहिम हमने शुरुआत की है अगेंस्ट द नार्को टेररिज्म। मेरा कहने का शब्द ये है कि उस ड्रग्स जो नशीली पदार्थ की जो बिजनेस करने वाला, जो उसके पीछे जो बहुत बड़ा माफिया जो है, वो एक टेररिज्म की शक्ल लेते जा रहे हैं। और ये सिर्फ मणिपुर का अथवा या क्षेत्रीय जो संघर्ष जो है उसमें सीमित नहीं रहेगा। ये
भारत के किसी भी कोने पर, विश्व के किसी भी कोने पर ये संघर्ष पहुंच सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है आप हमारा मुहिम में साथ देंगे। धन्यवाद।